हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 11.1 कर रहे थे, उसके 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। तो ये मैथ का आज पार्ट 4 होने वाला है 11.1 का। तो आज यह 11.1 जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 के मैथ्स को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने इसका प्लेलिस्ट शेयर कर दिया है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है 11, 12, 13, 14 एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से पूछेगा। 110% इसका पूछने का संभावना है। तो बहुत ही अच्छे से देखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करें इससे पहले जो हम लोग हमेशा सीखते हैं उसको आज भी सीख लेंगे। इस चैप्टर में जो वर्ग और वर्गमूल से संबंधित बात है फिर से हम आपको रिकैप करा देते हैं ताकि आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, स्क्वायर ये होता है वर्ग और ये होता है वर्गमूल। इधर आपका वर्गमूल है और इधर क्या है, वर्ग है। तो कैसे निकालते हैं? जैसे आपसे कहा जाएगा कि 5 का वर्ग निकालिए, यानी कि स्क्वायर निकालिए। स्क्वायर मतलब कि पावर 2, इसी को कहते हैं वर्ग, ठीक है, यानी पावर 2। तो 5 गुना 2 नहीं लिखना है, 5 गुना क्या लिखना है, 5। तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25। जैसे हम कह दें आपसे कि 8 का वर्ग निकालिए, तो 8 का स्क्वायर करिएगा, यही स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। तो 8 गुना 8 लिखना, 8 गुना 2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 8 गुना 8। 8 कितना हो जाता है, 64। तो इसका वर्ग हो गया। इसके विपरीत अगर हम बात करें, वर्गमूल का बात करें, तो हम आपसे कहेंगे कि आप वर्गमूल बताइए 81 का वर्गमूल। तो आप कहिएगा 81 को ऐसे हम लिख सकते हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, ये वर्गमूल का है। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 गुना 9, 9 9 कितना होता है, 81। तो जब 2 9 मिल गया तो एक 9 निकाल लेते हैं और ये जो वर्गमूल है ये वाला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मेरा बात समझ में आ रहा है? फिर से देखते हैं। अगर हमें मान लीजिए 36 का कह रहा है, 36 का, तो 36 का कितना लिख सकते हैं हम, 6 गुना 6 लिख सकते हैं। 6 छके 36 होता है, तो 2 6 मिलेगा तो एक 6 निकाल लेंगे और ये जो वर्गमूल है हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपने वर्ग और वर्गमूल को अच्छे से समझ लिया। पार्ट 3 तक हम मैंने कराया, 1 2 3 जो कराया पार्ट का, उसको ज़रूर देखिए। आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। आगे आप जब भी 10 क्लास तक पहुँचिएगा, आपको अच्छा मार्क्स लाना है, तो इन सब जो टॉपिक्स है इसको आपको मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप पूरी शिद्दत से देखिए इन सब क्लासों को। देखिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4 16, 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5 25, 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, 7 गुना 7, 8 गुना 8, 9 गुना 9, 10 गुना 10 यानी कि 100। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट 20 तक तो आपके मतलब जुबान पर होना चाहिए, और 30 तक याद कर लेंगे तो बहुत ही आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा वर्गमूल बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम पूछेंगे 1 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। अब आपसे पूछा जाएगा 2 का वर्गमूल नहीं पूछा जाएगा, परफेक्ट आपको स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, तो कितना होता है, 4। तो 4 किसका निकलता है, 2 का। देखिए 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2। फिर आपसे पूछा जाएगा वर्गमूल 9 का कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से सारा लिखा रहता है। आप यहाँ से लेकर के आप कम से कम 30 तक तो ज़रूर याद रखिए। 30 तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर वीडियो में आपको ये चार्ट प्रोवाइड करा दिया। तो चलिए अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतना दूर बात आपको समझना बहुत ही ज़रूरी था। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, 11, 12, 13, 14 में से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछेगा, आंख मूंद कर मेरे ऊपर भरोसा करिए, ठीक है। स्टार लगा देते हैं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बड़ा सा वर्गमूल है, तो बड़ा सा वर्गमूल हम भी लगा देंगे। चलिए ये वाला देखिए, ये वाला इसके अंदर एक है, अच्छा 9 लिखा हुआ है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बटा लिखा हुआ है, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8, 8 कितना हो जाता है, 64। फिर प्लस है बीच में, प्लस दे दिए। फिर एक वर्गमूल है 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 पचे कितना होता है, 25। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8 लिख सकते हैं। इतना दूर का बात समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया। इतना दूर बात समझ में आया है, आगे बढ़िए। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि 3 3 2 बार मिल गया तो कितना बार लिखेंगे, 1 बार। और 8 8 2 बार मिल गया, कितना बार लिखेंगे, 1 बार। और ये जो छतरी था इसका, ये जो वर्गमूल था, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो सिर्फ बड़ा वाला बाहर वाला बचेगा, याद रखिएगा, बड़ा वाला भी बचा हुआ है।
प्लस। फिर से इनके बीच में देखते हैं, इनके बीच में देखते हैं तो 5 और 5 मिला 2 ठो, तो एक बार लिखेंगे। 8 और 8 मिल गया 2 बार, तो कितना बार लिखेंगे? एक बार। और ये वर्गमूल भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बाहर वाला ही वर्गमूल बचा है, बड़ा वाला। ठीक है, चलिए अब मेरा कुछ इस तरह का आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, अब तो आप जानते ही ये बच्चा वाला सवाल है। ये देखिए नीचे 8 और 8 कॉमन है, तो 8 और 8 कॉमन है, तो वैसे भी 8 और 8 का नीचे का लौसा लीजिए, भिन्न का जोड़ अब आ गया है, तो 8 और 8 नीचे का लौसा लेते हैं। 8 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 और 8 का लौसा पर कितना आ जाएगा? तो बोलिएगा 8 कम 8, 8 कम 8, तो 8 और 8 का लौसा कितना आ गया? 8 आ गया। 8 से 8 को भागा करते हैं। और मेरा बात सिंपल सा याद रखिए, हम क्या बताना चाहते हैं, जब भी नीचे बराबर हो, जब भी नीचे बराबर हो तो ऊपर वाला जोड़ देंगे आंख बंद करके। बस इतना सा बात आप याद रखिए। बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा भैया, और कुछ बताइए। तो हम बोलेंगे अगर 4/7 लिखे हैं और 6/7 लिखे हैं, तो हम बोलेंगे भैया नीचे 7 7 क्या बराबर है? बोलेंगे बराबर है, तो 7 को उतार दीजिए आंख बंद करके, ऊपर वाला जोड़ दीजिए। 4 जोड़ 6, 4 6 कितना हो जाएगा? 10। और एक ठो बता देते हैं, अगर 9/5 लिखा हुआ है और 6/5 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे भैया? तो 5 5 नीचे सेम है, तो 5 लिख देंगे, और 9 और 6 डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15। इस तरह से कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आ गया? मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसे ये वाला हुआ। ठीक है, एलसीएम वाला कहानी हम आगे बताएंगे। ठीक है, एलसीएम वाला कहानी हम आगे बताते हैं। चलिए, इतना दूर बात समझ में आ गया? देखिए अब तो 3 5 कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे बना दे रहे हैं। 3 5 कितना हो गया? ऊपर में 8 हो गया और नीचे भी कितना हो गया? 8। तो 8 से 8 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 8 और 8 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 8 से 8 कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। तो कितना आ गया? √1। कितना आ गया? √1। √1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यही हमारा एक आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 1 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए √1 दिखाते हैं। ये देखिए √1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम में छपेगा ये सवाल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि √1/4 प्लस √1/9 माइनस √1/16 माइनस 1/25। इसको हम आपको यूनिक तरीका से बताते हैं, कैसे समझिए। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक लिखा हुआ है तो एक को हम 1 गुना 1 लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ, 1 गुना 1 तो 1 ही होता है। और नीचे 4 है, कितना है? 4। क्या हम 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं? बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख दीजिए। फिर प्लस देंगे, ये वाला प्लस। आगे बढ़ते हैं। फिर 1/9 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको 1 गुना 1 लिख सकते हैं? बोलिएगा बिल्कुल लिख दीजिए, आंख बंद करके लिख दीजिए। 9 लिखा हुआ है नीचे, तो इसको क्या हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं? बोलिएगा सही है। बोलिएगा आगे बढ़ जाइए। 1/16 लिखा हुआ है, हम 16 तो जानते हैं किसका है? 4 का होता है। तो 1 गुना 1 इंटू बटा 4 इंटू 4। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलिएगा अब बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ रहा है। फिर 25 का लिखा है, तो 1 गुना 1 ऊपर के लिए, और 25 लिखा है तो 5 गुना 5। इतना दूर का कहानी समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ेंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए 1 के लिए कितना? 1 गुना 1 झूठ मूठ का लिख देंगे, और 4 है तो इसका लिए 2 होता है, इसका लिए 3 होता है, इसका लिए 4 होता है। 16 का और 25 का कितना होता है? 5 होता है। अब आपको भी पता है, ये बात अच्छे से पता है। ऊपर 1 1 2 बार मिला है तो 1 बार लिखेंगे, और नीचे 2 2 1 2 बार मिला है तो कितना बार लिखेंगे? 1 बार। और ये वर्गमूल उड़ गया, खत्म हो गया। 1 1 मिला है 2 बार तो 1 बार, और 3 3 2 बार मिला है तो कितना बार? 1 बार। फिर माइनस, यहाँ पे जो चिन्ह दिया वही सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1 1 2 बार मिला है 1 बार, और 4 4 2 बार मिला है कितना बार? 1 बार। वर्गमूल खत्म। फिर अगला में 1 1 2 बार मिला 1 बार, 5 5 2 बार मिला है 1 बार। अब आते हैं सवाल पे। अब देखिए, या तो इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, या तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। छोड़िए, हम आपके लिए कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करते, हम डायरेक्ट एलसीएम ही निकाल देते हैं। तो 2 3 4 5 का एलसीएम लेना है, तो ये आपके लिए थोड़ा बड़ा बात हो जाएगा कि कैसे लेंगे। 2 3 4 और 5 का एलसीएम। तो 2 1 कम 2, 3 नहीं जाएगा, उतर जाएगा। 2 दूनी 4, और ये 5 भी नहीं कटेगा, उतर जाएगा। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यानी लौसा पर कितना आ जाएगा? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। तो कितना हो गया? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60। लौसा पर कितना आ गया? 60। कर लीजिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60। एलसीएम हमारा 60 आ गया। अब देखिए, मेरा बात ध्यान से समझिए।
भिन्न का जोड़ या घटाव करने तो हम लोग बचपन से सीख के आए हैं, 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास इतना में तो बहुत ही अच्छे से हम लोग सीखे, ठीक है। नहीं भी सीखे तो हम आपको सिखा देंगे। जब भी इस तरह से बटा वाला सवाल आएगा तो नीचे वाले सभी का लॉसा ले लेना होता है। क्या लेना होता है? लॉसा लेना होता है। लॉसा ले लिए। अब मेरा बात सुनिए, नीचे से नीचे को भागा, मेरे साथ साथ बोलते जाइए और बनाते चलिए। 2 से हम 60 को भागा करेंगे, तो 2 से भागा देंगे 60 को कितना बार में? 30 बार में। 30 दूनी 60, और नीचे से नीचे को भागा और जो आएगा ऊपर से गुना। नीचे से नीचे को भागा और ऊपर से गुना, तो 30 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 प्लस। अब 3 को 60 से भागा करेंगे। यहाँ देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ दिखाते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक देखिएगा, ठीक है। तो कैसे दिमाग खोलते हैं आपका। यहाँ पे 2 था तो 2 हटा के बात करिए, 2 को हटा के तो कितना बचेगा? 3 दूनी 6, 6 पचे 30, तो 30 को 1 से गुना कर देंगे 30। फिर आता है 3, तो 3 को हटा के अगर बात करेंगे 3 को, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो 20 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। फिर माइनस 4 है, 4 को हटा के बात करेंगे, बोलिएगा 4 तो है नहीं, तो 4 है बना देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, ये हटा देते हैं तो क्या क्या बचेगा? 3 और 5, तो 3 गुना 5, 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 15। 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 होगा ना। क्या बोलना चाहते थे? नीचे से नीचे को भागा और जितना आता है ऊपर से गुना। फिर 5 को 60 से भागा देंगे, कितना बार में? तो 5 को हटा के बात करेंगे तो 2 तिया 6, 6 दूनी कितना हो गया? 12। तो 12 को 1 से यदि गुना करेंगे, 12 गुना 12। हम नहीं बढ़ेंगे आगे जब तक आपको समझ में ना आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं, सच में बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में छप जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत शिद्दत से देखिए। फिर से एक बार बताएंगे। अच्छा, इसका तो निकालने सीख गए कि 1/2 होगा, इसका 1/3, इसका 1/4, इसका 1/5, ठीक है। अब इन सब का नीचे का लॉसर लेते हैं, नीचे से नीचे को भागा देते हैं और जितना आता है ऊपर से गुना कर देते हैं। ऊपर से गुना करना कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि सब के ऊपर में 1 है, मतलब जितना संख्या आएगा उसी को लिख देंगे। भैया आप 1 लाख में 1 से गुना करिएगा तो 1 ही लाख होगा, 50 करोड़ में 1 से गुना करिएगा 50 से करोड़ होगा, 10 में 1 से गुना करिएगा 10 होगा, 20 में 1 से गुना करिएगा 20 होगा, मतलब 1 से गुना करने का मतलब वही संख्या आ जाती है। तो 2 से 60 को भागे कि 30 बार में, 30 से कम 30। यहाँ तरीका भी सिखा दिए, 2 को हटा के ये सब बात करिए, 2 तिया 6, 6 पचे 30, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब जोड़ घटाव जो बचा है उसका कहानी कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तो 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। 50 में कितना घटाएंगे? 15 और 12। 15 और 12 को जोड़ लीजिए, 15 12 कितना होता है? काहे जोड़ना है? काहे कि मान लीजिए आपके पास पैसे हैं 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, लेकिन 50 में 15 रुपये एक जगह खर्चा किए, एक जगह 12, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 27। कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 27। इसीलिए जोड़ लिए। बात समझ में आया काहे जोड़े 15 और 12 को? क्योंकि दोनों क्या चीज़ में था? माइनस में था। दोनों तो माइनस से करना है ना, तो 12 15 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27। 5 और 2 7, 1 और 1 2, तो 27 हो गया। तो 50 में कितना घटाना? 27 बटा नीचे कितना है? 60। तो 50 में 27 घटाइए, 10 में 7 घटेगा 3, और 5 बन गया 4, 4 में 2 घटा कितना हो गया? 2, तो 23 बटा 60। आपको नहीं आ रहा तो आप साइड में रफ में घटा लीजिए, यही खूबसूरत सा आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सभी भाई बहनों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा शिद्दत से हम आपको ये क्वेश्चन बता दिए। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नहीं आएगा समझ में, एक बार और वीडियो देख लीजिए, हम समझाएंगे ऐसा और समझ में ना आए ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। अगला सवाल कहता है अधोक्रम में सजाइए। अधोक्रम मतलब यहाँ पर बहुत जन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम आपको बताते हैं अधोक्रम मतलब क्या होगा। अधोक्रम मतलब कर दीजिए आप, बड़े से छोटे कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बड़े से छोटे। अधोक्रम मीन्स क्या हो गया? बड़े से छोटे क्रम में सजाना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसका सेम प्रोसेस जाएंगे, बोलिएगा हाँ यहाँ तक तो सेम जाएंगे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप तो सिखा दिए कि 1 गुना 1 लिखेंगे और 4 गुना 4 लिखेंगे, ठीक है, कॉमा, फिर 1 गुना 1 लिखेंगे और नीचे 25 है तो 5 गुना 5 लिखेंगे, 5 5 25, फिर कॉमा, फिर 1 गुना 1 लिखेंगे और नीचे 36 है तो 6 गुना 6 लिख देंगे, फिर कॉमा, 1 गुना 1 लिखेंगे और 7 7 कितना हो जाता है? 49, ठीक। अब भैया तो ये सब तो कुछ बताना नहीं है, ऊपर 2 बार 1 मिला है 1 बार, नीचे 2 बार 4 मिला है तो 1 बार 4, वर्गमूल खत्म हो गया।
इसी तरह से भैया 1/5 कॉमा 1/6 कॉमा 1/7। भैया बड़े से छोटे क्रम में सजाना, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप इतना ज़्यादा होशियार बनने का कोशिश मत करिएगा, नीचे बोलिएगा ओ ई छोटा है, ई बड़ा है, ई बड़ा है, ई बड़ा है, ऐसा नहीं करना है। नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको पहले नीचे का हर को बराबर करना, ऊपर से पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये मत समझिएगा कि ई 4 दिख रहा है तो छोटा है, ई बड़ा है, ई बड़ा है, ई बड़ा है, इसके बाद नहीं, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो पहले इन लोगों का लौसा लेंगे, क्या लेंगे, लौसा। तो 4 5 6 7 का लौसा लेंगे। चलिए यहाँ पे लौसा लेते हैं, 4 5 6 7, इन लोगों का लौसा लेते हैं। 2 से जाएगा कम से कम, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6 7। अब जा रहा है, अब शायद मेरे ख्याल से नहीं जा रहा है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। लौसा कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 5 20। देखिए हम आपको गुना करना भी सिखा देंगे। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिया 60, 60 सते 420, 7 छुप गया। देखिए गुना करना सिखाते हैं। 2 दूनी 4, 4 5 20, बोलिए 20 हुआ, कितना हुआ 20, 20 में 3 से गुना करिए, तो बोलिए 0 बंद कर दीजिए। 2 तिया कितना होता है 6, 0 उतार दीजिए, हो गया। फिर 7 से गुना करना है, 7, 0 बंद कर दिए, 6 सते कितना होता है 42, और जो 0 था उतार दिए 420। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैथ में एक्सपर्ट बना देंगे, बस आप आंख मूंद कर मेरे ऊपर भरोसा करिए। 420 एलसीएम कितना आ गया 420। चलिए अब आगे का कहानी स्टार्ट करते हैं। तो लौसा कितना आ गया 420। भागा देने में टेंशन होगा, भैया क्या सिखाए हैं, भैया सिखाए हैं नीचे से नीचे को भागा और जितना आएगा ऊपर से गुना। बार बार बोलिए मेरे साथ, नीचे से नीचे को भागा देंगे, जितना आएगा ऊपर से गुना। चलिए गुना दे, भागा देते। 4 से 420 को भागा देना है, ठीक है, 4 से 420 को भागा देना, 4 से भागा देना। भैया एक काम करिए ना भैया, ये वाला में से 2 2 हटा दीजिए जोड़ा, तो ये 4 हटा दिए, तो 5 तिया 15, 15 सते 105। नहीं आ रहा भैया गुना करने, गुना करिए ठीक से। 7 तिया 21, 21 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 105, और 105 को 1 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। कॉमा दे देंगे। याद रखिएगा यहाँ जोड़ घटाव किसी तरह का चिन्ह नहीं है, कॉमा देना है, क्योंकि बड़े से छोटे बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमा कॉमा ही चल रहा है। चलिए अब 5 से भागा देंगे 420 को। भैया 5 से भागा देना, एक काम करिए, ये 5 को हटा के देखिए तो क्या क्या बच रहा है। बोलेंगे बहुत अच्छी बात है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, 84 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 84। भैया सिर्फ 5 को हटा दिए थे। भैया 6 से भागा करना आएगा हमको करने, बिल्कुल आएगा आपको। कैसे आएगा भैया दिखाइए तो। बोलेंगे ये 2 गुना 3 कर दीजिए, 2 तिया कितना हो जाता है 6। क्या क्या बचेगा भैया मेरे पास, 2 5, और ये कितना बच जाएगा 7। तो 2 पचे 10, 10 सत्ते कितना हो गया 70। तो इधर कितना, 70 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 70। इससे आसान तरीका पूरा दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए भैया 7 से भागा करना 420 को, कर पाएंगे। बोलेंगे हाँ। देखिए ये 7 को रखिए साइड में, बचेगा क्या, 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना हो गया 60, ठीक है। तो 60 को 7 से भागा करेंगे 60 बार में, कितना बार में, 6 सत्ते 42 होता है ना, तो 60 बार में, कितना बार में 60। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं, सभी को समझ में आ गया, उम्मीद करते सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या हमसे पूछा था बड़े से छोटे क्रम में सजाइए। अरे भैया आपके सामने है, आपके सामने, तो एक बार इसको कैसे लिखेंगे, एक बार इसको लिखेंगे 105/84, क्या 420, 105/420 कॉमा 84/120, 84/420, 120 नहीं 420। फिर 70/420, क्या लिखेंगे 70/420। फिर क्या लिखेंगे 60/420, 60/420। सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, यही हमारा सवाल बोल रहा था। तो 105/420 ये किसका वैल्यू था, इसका था, 1/16 वाला का, 1/16, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो इधर मुंह फाड़ देंगे, ये बड़ा है। उसके बाद बड़ा था 84, कौन बड़ा है, 60 बड़ा है, 70 बड़ा है, 84 बड़ा है, 105, सबसे बड़ा 105 है। तो 105 किसका था, इसी का था, पहला का ही सोल्यूशन कर रहे थे तो 105 आया था, तो 1/16 वाला। 84 किसका वाला, सेकंड वाला का, सेकंड वाला 100, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसका लिखेंगे पहले, उसके बाद सेकंड में 101/25। फिर इधर मुंह फाड़ देंगे, ये बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 70/420, 70/420 किसका था, 3 नंबर वाला, 1/6 वाला, यानी किसका था, इसका था,
तो √1/36। और फिर लास्ट वाला जो बचा है उसको आँख बंद करके आराम से उतार दीजिए, 1/49। यही हो गया आपका इस सवाल का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो एग्ज़ाम में आने से रोकते। ठीक है, चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप इस सवाल को कर जाइएगा। कहता है √16 प्लस √36 से √25 प्लस √81 कितना अधिक। हम आपसे बोलेंगे कि 14 10 से, किससे, 14 जो है 10 से, या ऐसे बोलेंगे या ऐसे कि 10 से 14 कितना अधिक है, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो क्या बोलिएगा भैया, 10 से 14 कितना ज़्यादा है, 1 2 3 4, 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4। तो बोलिएगा भैया 14 में से 10 घटा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 4। बोलेंगे कैसे, आप दिमाग लगा लिए। तो बोलिएगा भैया दूसरी संख्या से पहली को घटाएंगे। क्या करेंगे, दूसरी संख्या से पहली को घटाएंगे। बोलेंगे वाह भैया आप लोग तो सीख गए, बहुत तेज़ है। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटाएंगे। तो भैया दूसरी संख्या ये वाली है, √25 प्लस √81, ये है दूसरी संख्या। इससे घटाएंगे किसको, तो √16 प्लस √36। बोलिएगा वाह भैया मज़ा आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बोलिएगा भैया ये तो सवाल एकदम दाल भात का कोर है, 25 किसका निकलता है। तो बोलिएगा भैया इतना सिखा चुके हैं, अब तो हम लोग हंस हंस के बताएंगे। 5 × 5 कितना होता है, 25, प्लस 81 कितना होता है भैया, 9 × 9। आपके पास चार्ट है, आप उसको लिख लीजिए, देखिए उसको, माइनस फिर 16 किसका होता है भैया, 4 × 4, और 36 किसका होता है भैया, 6 × 6। ठीक है, चलिए तो भैया 2 गो 5 मिलेगा तो के गो 5, एगो। 2 गो 9 मिलेगा तो के गो, एगो। समझ में आ रहा है, माइनस 2 गो 4 मिलेगा तो के ठो 4, एगो, प्लस 2 गो 6 मिलेगा तो के गो 6, एगो। भैया इधर का जोड़िए तो 9 5 कितना हो जा रहा है, 14, माइनस 4 6 कितना हो जा रहा है जोड़ के, 10। 14 में 10 घटेगा कितना हो जाएगा भैया, 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। लिख लीजिए, एग्ज़ाम में छपेगा, एग्ज़ाम में 110% जो क्वेश्चन कराए हैं नहीं छपेगा तो आके एग्ज़ाम हॉल से बोलिएगा कि ये सब क्वेश्चन नहीं छपा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए भिन्नों का वर्गमूल बनाओ। भैया इतना मतलब क्लास करा दिए, ये चौथा पार्ट चल रहा है। एक एक तरीका सिखाए थे वर्गमूल बनाने का, भाग विधि से सिखाए थे, गुणनखंड विधि से सिखाए थे, ठीक है, रूट वर्गमूल वाला सिखाए थे, बहुत तरीका सिखा दिए हैं। जैसा बोलिएगा वैसा सवाल को बना लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसका। ठीक है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, इधर से भी आ सकता है एग्जाम में। देखिए सबसे पहली बात क्या है, पूर्णांक में लिखा है तो कैसे तोड़ते हैं, जिसको नहीं आता सिखा देंगे भैया, क्या दिक्कत है। ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ है तो 7 दूनी 14, इधर से इधर गुना करेंगे और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17/7 कितना हो जाएगा, 17/7। बोलिएगा बहुत अच्छा बात बोले भैया, हम लोग सीख गए। इधर अब आप रफ में करिए, इधर आप टान दीजिए रफ, इधर आप रफ करिए भैया। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देते, इधर भैया रफ करेंगे, इधर रफ वर्क रहेगा। तो भैया 3 को 49 से गुना करते, चलिए तो ठीक है, 49 × 3, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 कितना हो गया 14, 147। और इसमें कितना जोड़ना है, 22, 22, 7 2 9 और 14 2 कितना हो गया 16, तो 169 कितना आ गया, 169। तो क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे, ठीक है, वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल चढ़ा दिए, 169/49, ये वाला चढ़ा दिए वर्गमूल। क्यों चढ़ाए, वर्गमूल निकालना था। ठीक है, अब देखिए आगे, तो 169 ये किसका होता है, तो थोड़ा सा आते हैं पीछे, देखिए नहीं याद है तो देखिए याद करना पड़ेगा, 13 × 13, और इसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता। 169 और किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 13 से कटेगा। किससे कटेगा, 13 से। तो इसके जगह 169 के जगह कितना लिख देंगे, 13 × 13,
और 49 के जगह कितना लिख देंगे 49 का, तो भैया जानते हैं 7 गुना 7। तो 2 ठो 13 मिलेगा तो के ठो 13, 1 ठो, 2 ठो 7 मिलेगा के ठो 7, 1 ठो 7। 2 ठो 13 मिला, 1 ठो 13 लिखे, 2 ठो 7 मिला, 1 ठो 7 लिखे, खत्म हो गया। ये जो था वर्गमूल क्या हो गया, खत्म। अब 13/7 को तोड़ दीजिए पूर्णांक में, तो देखिए 7 कम 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। बोलिएगा नहीं आया, कैसे डायरेक्ट कर दिए, सिखाइए। तो 7 से 13 को भागा करना, नीचे है मतलब बटा में, बटा मतलब भागा में, तो 7 कम 7 और बच गया कितना 6। तो जो बच जाता है शेषफल उसको माथा पे लिखते हैं, जो भागा देता है वो हमेशा नीचे रहता है, और जितना बार में भागा जाता है वो कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। थोड़ा सा भारी भरकम सवाल आया है, तो इधर रफ करते हैं हम लोग पहले। चलिए रफ करते हैं। तो पहले 7 से गुना करेंगे 256 में, 256 में कितना से गुना 7 से, 7 6 के 42 के 2 हाथ में कितना लगा 4, 7 5 35 और 4 कितना हो गया 39, 39 के बाद हाथ में कितना लगेगा 3, ठीक है 3, और 7 दूनी 14, 3 कितना हो गया 17, तो ये आ गया। अब उसमें कितना जोड़ना था 57, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 57, तो 7 2 कितना हो गया 9, 7 2 9 हो गया, और इधर हो गया 9 5 14, 17 1 18, 1849 कितना आ गया 1849। तो इसका वर्गमूल करना है 1849 बटा 256। ठीक है, बोलिएगा ठीक है भैया, 1849 आ गया। तो 1849 आ गया। 2-4 को तरीका सिखाते, देखिए बोलिएगा इसका तो याद नहीं है, इसका याद नहीं है, तो इसका तो बनाना पड़ेगा भैया, तो यहाँ पे बनवा दीजिए 1849, इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। इन दोनों का जोड़ा लगाइए, भाग विधि से आपको वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जोड़ा जोड़ा लगाते हैं, भाग कैसे करते हैं भैया। शुरू क्लास में एकदम पूरा शिद्दत से बताए हैं, इस क्लास में थोड़ा स्पीड करके बताएंगे ताकि क्लास को ज़्यादा लंबा ना खींचा जा सके, इसीलिए बोलते हैं पार्ट 1 2 3 जरूर देख के आइए, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो जोड़ा जोड़ा कर देते हैं जब वर्गमूल निकालना रहता है। अब इधर बिठाते 18, 18 किसका स्क्वायर के सामने आता है 4 के, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 18 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसी का बीच में तो आता है 18। तो हम इसी तरह से पकड़ते हैं कि कितना से गुना करना है, कितना से क्या करना है। तो यहाँ कितना लेंगे संख्या वो 4, 5 क्यों नहीं लिए भैया, 5 पचे कितना हो जाता है 25, 18 में 25 घटता नहीं, तो 4 लिए, 4 लिए तो कितना से गुना है, तो बोलिएगा हाँ अब याद आ रहा है, 4 लिए तो 4 से ही गुना, तो 4 चौके कितना हो गया 16, 18 में 16 घटा कितना बचेगा 2, और जो बचा उतार दीजिए। अब क्या करते थे भैया, तो आगे वाला कहानी सबसे पहले 4 4 जोड़िए 8, और 4 से 4 को गुना किए थे ना, तो यहाँ पर भागफल लिखिए कितना बार में 4 बार में। भैया यहाँ पे वही संख्या बिठाइए कि उतना से ही गुना करना पड़े। भैया अगर आप यहाँ पर 1 बिठाइएगा इसका पास, तो इसका पास 1 से ही गुना करना पड़ेगा। 81 को 1 से गुना करिएगा 81, क्या 249 कटेगा, बोलिएगा नहीं भैया नहीं हो रहा है। भैया 2 बिठा के देखिए थोड़ा सा, बोलेंगे लीजिए 2 बिठा दिए, क्या 2 बैठाएंगे तो कितना से गुना 2 से, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, क्या कटा भैया, बोलिए नहीं भैया ये भी तो नहीं कट रहा है, तो कितना बिठाएंगे भैया फिर, तो बोलेंगे भैया 3 बिठाइए, कितना बिठाइए 3, तो बोलेंगे भैया 3 बिठा के देखिए, 3 तिया कितना हो गया 9, और 3 अठे कितना हो गया 24, कट गया भैया, कितना बार में 3 बार से रखने से कट गया, तो यहाँ कितना उतार देंगे 3। बोलिएगा एक चीज़ हम सीख लिए, क्या एक चीज़ और आपको सिखाते हैं, किसी संख्या के पीछे अगर 9 हो, मान लीजिए 249, किसी संख्या के पीछे का संख्या देखिए 9 है, तो यह जानते किससे कटेगा, या तो 3 से या तो 7 से, ज़िंदगी में और किसी से नहीं कटेगा, कभी ज़िंदगी में नहीं कटेगा, क्योंकि 3 गुना 3 ही 9 हो सकता है, और 7 गुना 7 ही 49 हो सकता है, तो पीछे कितना आ सकता है 9। क्या क्या इसका पीछे 5 बिठाते तो कट सकता है, नहीं, 5 5 25 हो जाता, पीछे 5 और यहाँ पीछे तो 9 है, कटता नहीं कटता। तो ये सब तरीका सिखा देंगे। ठीक है, चलिए तो उधर आ गया 43, कितना आ गया 43। तो एक चीज़ का हम लोग सीख गए कि 43 होता है, और जिसका जानल है उसका नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। बोलेंगे किसका जानल है, कुछ तो बताइए, बोलेंगे इसका हो गया हमारा 43 इंटू 43, और 256 का नहीं याद है, बोलिएगा 256 का होता है 16 गुना 16, दिखा देते हैं। ये वाला आपको फ़ोटो खींचने के लिए नहीं दिए हैं, याद कर लीजिएगा, नहीं याद करिएगा तो आप ही का नुकसान होगा। देख लीजिए 16 किसका होता है 256 का, अगर याद रहेगा तो नहीं बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में। चलिए 16 गुना 16, 2 ठो 43 मिला भैया, एगो 43 लिखिए,
और बटा कितना लिख दीजिए 16। इसका भी पूर्णांक तोड़ दीजिए भैया, तो लीजिए तोड़ देते हैं। 16 से 43 को भागा देंगे, 16 दूनी 32, बचेगा कितना 3 में 2 घटा 1, 4 में 3 घटा 1। तो भैया जो शेषफल बचता कहाँ लिखेंगे, माथा पे। जितना से भागा दिए नीचे, जितना बार में भागा गया, कितना बार में, 2 बार में। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते 2 नंबर समझ में आ गया। आगे आते 3 नंबर में। ये वाला हल्का सवाल है, ठीक है, आराम से कर लीजिएगा। देखिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका रूट चढ़ाना है। इसको तो थोड़ा थोड़ी नहीं करना है, तो सिंपल सा भिन्न में है 1089 बटा 2025। चलिए, तो 1089, पहले 1089 का हम लोग बनाते हैं। तो 1089 का करते हैं पहले, तो जोड़ा जोड़ा संख्या लगाते हैं। अब बोलिएगा भैया फिर से हम लोगों को सीखने मिलेगा क्या? तो बोलेंगे कि ये 10 है, 10 किसका स्क्वायर का सामने आता है, 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का सामने आता है। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। 10 में 9 घटा कितना हो गया 1, और ये 89 उतार देंगे। कितना बार में, 3 बार। भैया ये 3 3 क्या करना होगा, जोड़ना होगा, 6 हो गया। भैया यहाँ इसका पीछे 9 है, तो 9 कब आता है, 3 बिठा दीजिए यहाँ पे, तो 3 से ही गुना, तो 3 तिया 9, 6 तिया 18। बोलिएगा हाँ मज़ा आ गया, समझ में आ गया। कट गया 189, कितना बार में, 3 बार। तो बेसिकली 1089 इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आया 33। कितना आया 33। तो कैसे लिख सकते हैं भैया, 33 गुना 33, तभी कितना होगा 1089। ठीक है, आगे भैया और एक को सिखा दीजिए, किसका, 20-25 का। तो 20-25 का हम आपको ट्रिक भी सिखाए थे। ये जानते हैं कितना का होगा, 45 का। बोलिएगा का है, तो पीछे जब भी 5 करेगा तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिएगा, और 4 है तो 4 के बाद वाली संख्या 5, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, तो 45 का होता है। निकाल के दिखा देते हैं। तो ये जोड़ा जोड़ा पीछे से 2 अंक अलग कर दिए। 20 किसका स्क्वायर का पास आता है, तो भैया 4 का, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, तो 5 नहीं लेंगे, 4 लेंगे, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। 20 में 16 घटेगा, कितना बचेगा 4, ऊपर से उतार देंगे, जो बचा है 25। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 4 कितना हो गया 8। भैया इस संख्या के पीछे 5 है, तो यहाँ पे 5 से गुना करिए। क्या है, क्योंकि दुनिया में और कोई संख्या नहीं है जो आपस में गुना होकर पीछे 5 ला दे। सिर्फ 5 ऐसा संख्या है जो 5 से गुना होगा तो पीछे 5 आएगा। करके दिखा दीजिए हमको। बोलिएगा 9 बिठाएंगे तो 9 से 9 9 81, पीछे कितना आ जाएगा 1। क्या 5 आया, नहीं आया। कोई ऐसा संख्या नहीं है जो ला दे। ठीक है, तो आँख मूंद करके जितना जितना सिखा रहे उतना बात सीखिए, आपके लिए फ़ायदा है। तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, और 8 5 40, और 2 कितना हो जाएगा 42। तो पहला बार में कितना बार में गया था, ये 4 बार में, और ये वाला कितना आ गया 5, तो 45। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 33 बटा 45 इंटू 45। तो कितना आंसर आ जाएगा 33 बटा 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए हमको। अब बहुत जने क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं। बहुत जने क्या करते हैं, बोलेंगे 3 से काट देंगे 11 बार में, और 3 से काट देंगे 15 बार में। अरे नहीं भैया, क्यों काटेंगे, जब इसी का वर्गमूल हमको बोला था निकालने, तो क्यों काटेंगे। हमको तो इसी का बोला है, 1089 का और 2025 का। तो जब इसका 33 होता ही है तो काटेंगे क्यों, और जब 2025 का 45 होता ही है तो काटेंगे क्यों भैया। जब ये स्क्वायर इतना बड़ा पूछा है तो उसी का ना आंसर देंगे। काट के करेंगे, 11 बटा मेरा 15 आंसर आएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 15 का 225 होता है। क्या हमको ऐसा सवाल पूछा था, नहीं पूछा था। तो बड़ा वाला पूछा था, तो बड़ा वाला ही आंसर देंगे। तो याद रखिए मेरा बात, काटना नहीं है। बहुत जन काट देते हैं, तो काटना नहीं, यही सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पार्ट 1 हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। यहाँ देखिए, चलिए बता चुके, बोले भैया बहुत अच्छी तरीके से सिखाएं। 125 में पहले 3 से गुना करिए, 25 तिया 75 और 12 तिया 36। फिर क्या करिए, 814 जोड़िए ना, आप लोग हमको सिखाते चलिए। अब 5 4 9 7 और 1 8, और यहाँ हो गया 36 और 8 44। भैया 4489 आ गया। तो बोलेंगे डर कह रहे हैं, 4489 आया तो क्या हो गया, बोलेगा बड़ा संख्या है, कैसे होगा, सब होगा। 12 25 4489 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं है। 4489, 2 संख्या इधर से अलग, 2 संख्या इधर से अलग। भैया कैसे, कितना संख्या बिठाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलेंगे भैया स्क्वायर सोचिए, 44 किसके पास आता है, बोलेगा भैया 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर 49, ये होगा 36, ये होगा 49। भैया जो 44 है इन दोनों के बीच में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर का बढ़ते चला जाएगा। तो बोलेंगे भैया तो 49 तो होगा नहीं, 49 क्यों? क्योंकि 49 तो घटेगा नहीं 44 में। तो छोटका वाला ले लीजिए, 6 छके 36, 6 का स्क्वायर लीजिए 36। 44 में 36 घटा कितना बचा? 8 घटा के, और यहाँ 8 और 9 उतार देंगे ऊपर से। कितना बार में? 6 बार में। 6 को क्या करना पड़ता है भैया? जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ 12 जोड़िए, 6 6 12। अब भैया पीछे 9 लाना है। पीछे कितना लाना है? 9। तो भैया या तो 3 से हो सकता है या तो 7 से आ सकता है। तो बोलेंगे भैया 3 बिठा देंगे, तो 3 तिया 9 और 12 तिया 36, तो बहुत कम हो गया, नहीं चलेगा ये काम। तो भैया कितना बिठाएंगे? भैया 7 बिठा दीजिए। तो बोलिएगा हाँ, 7 सत्ते 49, अब 12 सत्ते 84, या 4 कितना हो जाएगा? 88। बोलिएगा वाह, मज़ा आ गया, कट गया। तो ये तो कितना उतार देंगे इधर पे? 7। तो एक चीज़ समझ में आ गया। क्या समझ में आया? बोलेगा भैया 67 आ गया बड़का वाला का। तो बोलेंगे छोटको वाला बना लेते हैं 12 25 का। तो 12 25 का तो बहुत हल्का है, 2 जोड़ा लगाइए। 12 किसके स्क्वायर के पास आता है? 3 के। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। 12 में 9 घटेगा, कितना बचेगा? 3, और ऊपर वाला उतार देंगे। कितना बार में गया था? 3 बार में। 3 3 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 6 आया। यहाँ पे कितना बिठाएंगे? पीछे 5 है भैया, 5 बिठा दीजिए। 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 2 32। कितना फास्ट बन गया? तो थोड़ा सा ये सब दिमाग लीजिए तो काम आएगा। 35 बार में। तो भैया सही हो गया हमारा आंसर। तो ऊपर वाला का कितना हो जाएगा? 4489 का। तो 4489 का हो जाएगा 67 गुना 67, और नीचे का कितना हो जाएगा? 12 25 का 35 गुना 35। तो जब निकाल लेंगे रूट से तो कितना? 1 67 और 2 35 है, तो 1 35। पूर्णांक तोड़ देंगे तो सिखा दीजिए। 35 से 67, 35 दूना 70 होता है, नहीं जाएगा, कम से कम एक बार में जाएगा। तो 35, 7 में 5 घटेगा 2, 6 में 3 घटेगा 3। तो भैया कैसे लिखते हैं? जो बचेगा शेष फल ऊपर, भाग देने वाला पार्टी हमेशा नीचे। कितना बार में गया? एक बार में गया था, तो एक यहाँ पे। यही हो गया आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता होगा। तो वीडियो अच्छा लगता तो लाइक वाइक कर दीजिए। लाइक वाइक करने से, कमेंट्स करने से अप्रिसिएशन मिलता है, जैसे हमको लगे कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो चैनल के बारे में आप लोग पूछते रहते कि ये नहीं पढ़ाएं, वो नहीं पढ़ाएं, कृपया करके आप लोग मेरे चैनल में जा करके प्लेलिस्ट चेक करिए। धीरे धीरे सारे क्लासेस का हम वीडियो जो है अपलोड कर दिया करेंगे, तो प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर चेक करिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।